ओम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मातृशक्ति की जय, जय सिया राम। तो आज जो हम लोगों ने एक प्रशिक्षण स्टार्ट किया था कि जो बढ़िया ढंग से पैकिंग ब्रांडिंग कैसे हो जाए, कैसे मशीनें चलानी है, और सबसे बड़ी थी टाइमिंग का कि जिन मातृशक्ति के पास टाइम हो, इंडस्ट्रियल अगर काम करना पड़े, गांव में अगर सेटअप करना पड़े, प्रोग्रेस ना निकले, स्वीट ना वो बने पैकिंग की या काम करने की, क्वांटिटी ना निकले, क्वालिटी ना हो, तो हम लोग ज़्यादा लंबे नहीं चल सकते। तो इसलिए आज बड़ी खुशी की बात है कि आज लगभग छठा दिन हो गया स्टार्ट। तो ये बिल्कुल टाइम पे, तो पहले दिन हम ये पहुँचे थे लगभग 9:50 के ऊपर, तो दूसरे दिन 10 मिनट पहले, तीसरे दिन 10 मिनट पहले, तो आज ये 9 बजने से 10 मिनट पहले पहुंच गए हैं। तो बहुत खुशी की बात है। मालिक भी बहुत, जो हमारे दोस्त हैं इंडस्ट्रियल एमएसएमई, बहुत अपने एंटरप्रेन्योर बहुत खुश हैं कि अच्छा काम, प्रोग्रेस भी धीरे धीरे जैसे प्रॉब्लम आ रही थी कुछ स्टार्टिंग में, जब कोई भी पैकिंग करना है तो इनकी चूड़ियाँ खोलना पड़ती हैं ताकि कोई चूड़ियों के ऊपर या कोई कचरा या कुछ चीज़ टूट के जब बीच ना गिर जाए। तो बहुत दिक्कत थी पहले, तो बहुत मुश्किल से इनको समझाया कि चूड़ियाँ खोलना पड़ेंगी, ये वो करके, तो फिर चूड़ियाँ भी इसका सेफ्टी प्रोटेक्शन वो निभाया। तो धीरे धीरे ये समझ गई कि वाकई अगर कोई इंडस्ट्री में पैसे लगाता है तो पैसे अगर हम लोग लगाएं तो कैसे कवर करना है। इनको बोला कि ये मत सोचो कि हम किसी के पास सीख रहे हैं या किसी के पास काम कर रहे हैं, सोचो आप मालिक हो, आपने कैसे अपने इसको सेटअप करना, मालिक फीलिंग करके आप लोग काम करो। इनको ये पहले दिन से ही मैं बोलता रहा बार, तो अब समझ गई जी कि वाकया एक एमएसएमई को स्टैंड करना बहुत ही स्ट्रगल है। लाखों रुपए की मशीनें, लाखों रुपए के एम्प्लाई, और उसके बाद लेबर वर्क जो भी है, बहुत मुश्किल है किसी को रोज़गार देने के लिए। आज इन्होंने फील किया, पिछले कल ही बोल रहे थे इन्होंने खुद ही कि किसी को बार बार बोलने की आदत नहीं है अपनी, एक बार बोलेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब ये खुद ही इनके अंदर से भावना आ गई, नहीं हमने जाना है, हमने प्रोग्रेस ज़्यादा करनी है। तो प्रतिदिन इनकी प्रोग्रेस बढ़ रही है। आज इनको कह रही है 100 पेटी, लगभग एक जो गाड़ी लोड होती है उसमें 100 पेटी आती है, कि आज हमने पूरी 100 करनी, और इनकी स्वीट भी बन गई है, जो अपना प्रतिदिन सुधार हो रहा है। तो इसलिए कहता हूँ कि कोई भी काम करना हो तो उसके लिए ये सोचना कि किसी का नुकसान, मेरे घर में भी अगर कोई मिस्त्री आता है उसको मैं दिहाड़ी देता तो मेरी लालसा रहती है यार वो अच्छा काम करे, बेहतर मुझे काम करके। और वो यही आप लोग जब किसी का अपना स्टार्टअप करोगे तो आपकी भी ये धारणा होगी कि वाकई मेरे पास जो आए मुझे कमा के दे के आए। इसलिए हम किसी के पास काम करेंगे तो हमारी भी ये होनी चाहिए कि हमने यार मालिक अपने को कमा के देना है, ना कि टाइम पास करना है और मैंने सैलरी देखनी है। तो हम तो प्रशिक्षण के लिए आए थे, पर पहले दिन ही इनकी एक्टिविटी देख के और इनकी जो प्रोग्रेस थी, क्योंकि ऑलरेडी इनको हमने जो बेसिक ट्रेनिंग है वो गाँवों में इनको दे दी है, 6 सालों से हम लोग दे रहे हैं। ये वो टीम है जो मैक्सिमम गांव में 1-2-3 होंगी नहीं, बाकी मैक्सिमम पुराने गांव के जिन्हें मैक्सिमम थोड़ा बहुत सिखाया गया हमने जितना हो सके वहाँ पर उसके कंडीशन के अनुसार। तो वो थी, इन्होंने अच्छा पहले दिन ही अच्छी प्रोग्रेस दी। तो उसी दिन एक मानदेय भी मालिक ने खुश होकर दिया कि इन्होंने यार मेरा तो लेबर का पैसे बचा दिया, तो जो मैंने लेबर को देना था वो मैं इनको दे दूँगा। तो इनको हौसले बुलंद हो गए। अब ये बढ़िया, अगर ये 30 दिन काम करेंगे तो नॉर्मल किराया भाड़ा निकाल के 9,000 रुपया महीने का ये कमा सकती हैं। और हमारी ये है कि मालिक से बात चल रही है, जो मेरे दोस्त हैं, कि अगर हम समर्थवान हो गए तो ऐसी ही मशीनें पैकिंग ब्रांडिंग वाली पहले मलाड़ी गांव में लगेंगी, तो जहाँ से इनके पैकिंग का सामान और जो भी था प्रोडक्ट होगा वो जाएगा वहाँ पे पूरा वो करके पैकिंग हो गया, ताकि हमारी माता बहन बेटी को अपने गांव से बाहर ना निकलना पड़े 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपया कमाने के लिए। हमने तो युवाओं को भी किया था, पर लंबा समय हो गया। रूरल एरिया, इंटेंसिव एरिया बहुत मुश्किल है। बोलते हैं रोशनी करनी है तो जलना पड़ेगा, तो हम लोग जले हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा बिल्कुल 0.00.11 लगा पड़ा निकलने रिजल्ट थोड़ा थोड़ा। तो मानसिकता
इसको थोपना जो अंतर से मानसिकता जो चेंज होनी वो लंबे समय तक टिकाईमान होती है, वो चेंज अब 6 सालों बाद चेंज होने लग पड़े है। इन्होंने ठान लिया है मातृशक्ति ने, मेरी माताओं बहनों बेटियों ने, कि हम लोगों ने आत्मनिर्भर बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारी ये रहेगी कि जिस भगवान ऐसी श्री राम जी कृपा करे। आज मंगलवार भी है, हम तो उनके जन्मजात से हम हर जन्मों में भक्त रहे हैं, इस जन्म में भी उनके ही भक्त हैं। हमसे यही अनुग्रह है कि हमारी माता बहन बेटी कुछ ऐसा प्रावधान हमारी संस्था को, ऐसे कोई दानी सज्जन, ऐसे वो सहयोगी सज्जन, ऐसे सहयोगी हृदय की देवी आत्माएं और जो देवी शक्तियाँ तीनों लोग वो अच्छे काम के लिए श्री राम काज करके ये मानवोत्थान में हमारा सहयोग करे। हम चाहते हैं कि ऐसी एक जॉब वर्क ही मिले, चाहे किसी प्रकार का, वहाँ पर हर गांव में, भारत के हर गांव में जो है एक ऐसा सेटअप हो जिसकी शुरुआत मलाहड़ी गांव में होगी, इंटेंसिव ब्लॉक इंदौरा से। तो उसकी जल्दी से जल्दी प्रभु सहयोग करे और शुरुआत कर दे, जिससे हर एक लहर होगी। कोई माता बहन बेटी 5, 10, 15, 20 हज़ार कमाने के लिए अपने गांव से बाहर ना जाए। तो यही माता जगत जननी के चरणों में अपनी हाजिरी होगी, जिन्होंने 6 साल भूखे प्यासे रह के अपने आर्थिक रूप से खर्चा करके भी इन्होंने गृहिणी स्वयं रोजगार संघ की स्थापना की। एक चिड़ियों की तरह एक तुनका तुनका करके हम लोगों ने एक परिवार बनाया है। तो इस परिवार की ही लिए जीवन समर्पित है और यही विकसित भारत को गांव-गांव में पहुंचाने में सहयोग करेगा। हमारी संस्था, आपको बता दूं कि सरकार की 6 सालों से सरकार की और लोगों की निःशुल्क और गैर सरकारी संस्थाओं की निःशुल्क सेवा कर रही है। जितनी भाई मेरी समर्था थी उतनी मैं लगा सकता हूँ। जब तक श्री राम जी समर्थवान रखेंगे तो हम लोग करते रहेंगे। तो मैं तो गलती से मैं बोल गया, करने कराने वाले वो ही हैं। तो मेरा ये अच्छे समाज से अनुग्रह है कि अगर आप समर्थवान हैं तो ऐसी संस्थाएं जैसे हम कर रहे हो, हमारा भी सहयोग करें आप। अगर कुछ आर्थिक सहयोग हो सके ताकि हम लोग अधिक से अधिक टीमों को गांव-गांव में भेजने पे खर्चे होते हैं, तो हम लोग उनको टीमों को भेजें और अवेयरनेस करके उनको एक मानसिकता हम वो कर रहे हैं। यही हमें समस्त भारत से, जना भारत के सहयोगी देशों में रह रहे हैं अपने सज्जन मित्र हैं, उनसे अनुग्रह है कि मैंने कभी किसी से चंदा दान नहीं मांगा, क्योंकि मैं मांग सकता था स्टार्टिंग में, पर मैंने देखा कि जितने भी तमाम NGO जहाँ पर तो दान मांगने के लिए बहुत बने हुए हैं। मैं एक काम स्वरोजगारी की कमा के आगे बढ़ो वो संस्था खोली है। पर अब संस्था में ये चीज़ हो गई कि पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक माताएं बहनें बेटियां बहुत सी संस्थाएं जुड़ गई हैं, जिनके कार आ रहे, कोलकाता से आ रहे, मुंबई से आ गए, तेलंगाना से आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, यूपी से, बिहार से, नेपाल तक के कॉल आ रहे हैं कि जहाँ पे आइए और हमें आइडिया बताना। पर आने जाने में जो खर्चा होता है या कुछ होता है वो हम जितना कमाते हैं उससे लगभग 90% ज़्यादा हो रहा है। इसलिए मुझे थोड़ी सी अपनी फिर पीछे नहीं हट सकता। अपनी प्रॉपर्टी भी मुझे भाई 6 साल विदेश से हो गई, कितने दिन जिस कुएँ की सीढ़ी बंद हो गई हो और लक्ष्य ले लिया हो उसने एक समुद्र निकालने का, 100 रोजगारों का, और उस कुएँ का खुद सीर हो 6 साल बाद एक लोग लगा के आ गया हो तो कितना दिन पानी उसका चलेगा। तो लगभग अभी 7वां साल, जुलाई 7वां साल मुझे लग पड़ा है जहाँ पे आए हुए। और दिन रात जो भी कमाया मैंने, कोई बड़ी बिल्डिंगें का नहीं ठाना कि बनाएंगे हम लोग कमा के, पहले ये लक्ष्य, उसके बाद बनेंगी बिल्डिंगें तो सबकी बनेंगी। तो हमने सबका विकास, सबका साथ, अपना विकास ये समझा कि अगर सारे समाज का विकास होगा उसमें सब में अपना भी हो जाता है। अगर मैं अपना ही सोचता तो दुबई में रहता। USA के भी वीजे का प्रोसेस टेम्परेरी निकल गया था, इंक्वायरियाँ चल रही थी थोड़ी सी और एम्बेसडी में, तो वहाँ पे चले जाते। तो अपना विकास तो जब मर्जी आज चले जाओ। मुझे 3 लाइसेंस तो मेरे पास UAE के है भी, ड्यूटी ऑपरेटर को, मास्टर ग्रेडर ऑपरेटर का मास्टर ट्रेनर हो, तो जो है लाख के करीब तो सैलरी वहाँ पे भी मुझे मिल जाएगी। अपना विकास तो जब मर्जी को, पर अपना लक्ष्य जब संकल्प ले लिया तो हमें संकल्प की सिद्धि के लिए त्याग, बलिदान, कुर्बानी देनी ही होगी। पर इस कुर्बानी में कोई अब शहीद होने की ज़रूरत नहीं है, जान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रॉपर्टी थोड़ी बढ़ गई है तो ये बिजनेस हब पूरे भारत के लिए नहीं पूरे विश्व में एक दिन बनेगा। अगर यूं ही चलते रहे तो जितना भी हम लोगों ने लगाया, अभी दोस्तों से मैंने लोन भी लिया, कई गत्ता फैक्ट्रियों से उधार किए, बेचारे वो भी परेशान हैं, कोई प्रिंटिंग वाले भी परेशान है यार दोस्त, कई और बैंकों वाले भी, HDFC वाले भी परेशान हो गए हैं क्योंकि इनके लोन मैंने भरे थे, मिलाओगे इनका मनोबल टूट जाना था। मेरे पास कोई चारा नहीं था तो मैंने इनके लोन भरने की, अपनी किस्तें देने के बजाय मैंने इनकी बेली, चलो मेरा हो जाए कुछ भी तो मैं कर लूँगा, पर इनका मनोबल टूट गया तो ये पूरा संकल्प मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मैंने अपनी किस्तें चाहे नहीं दी,
चाहे कुछ भी बैंकों में हो गया, तो इनकी मैंने नहीं टूटने दी। अगर कोई कमी पेशी होती थी खुद अपनी जेब से डाल के इनको एक बिल पावर 6 सालों में तैयार कर दिया। अब सारे भारत का कि मैं देश के लिए आऊँ, सारे भारत से एक अनुग्रह है आज पहली बार 6 सालों में कि जो भी हो सके थोड़ा बहुत तिल फुल इस मातृ शक्ति को, ताकि आपके गांव में हम लोग पहुंच सके। हमारी संस्था को किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन आईडीए से या किसी भी प्रकार का सहयोग हो, आर्थिक सहयोग हो, जरूर करें। इस समय देश को ही नहीं हर मानव को इस चीज़ की ज़रूरत है। और इसका पता बाबा जी नानक जी के लंगर लगे थे स्वरोजगारों, उसी का ये लंगर एक स्वरोजगारों का हो गया। उन्होंने भोजन के लगाए थे। आज ज़रूरत है, जिस प्रकार पंजाब में घर घर चिट्टा बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो पीछे बेरोजगारी भी एक है कि चिट्टे के पीछे जो परिवार हैं जो चिट्टे में जुबाएँ जा रहे हैं, उन्हें रोकथाम के लिए स्वरोजगार बहुत ज़रूरी है। पंजाब के दानी धरती जो सिंहों की है, खालसा ऐड है, जब कुछ भी है उनसे अनुग्रह है कि अपने ही क्षेत्र में सही वहाँ भी तियाँ भैन सारे नहीं सांझियाँ अपने के क्षेत्र में से ही कहीं स्टार्टअप करा दो, हम लोग आएंगे जे कि हमारा भी सहयोग करें, मार्गदर्शन के जो हो सके वो करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और हम आर्थिक सशक्त बन के रहेंगे और बना के रहेंगे, जो संकल्प है वही हमारे सरदार शहीद भगत सिंह का, वो शहीदों का, वो क्रांतिकारियों का वो सपना कि हमने भारत सोने की चिड़िया और वीर सपूतों की जननी है, वीर वीरांगना बेटियों की जननी है, वो आज एआई से रोजगार हो रही हैं, जलवायु परिवर्तन हो गया, पेड़ पौधे भी लगाने हैं, सब कुछ। पर सबसे पहले हमने रोटी का स्वरोजगारों में हमें एक अगर हम समर्थवान हैं तो हम जो हमारे निर्धन परिवार के भाई बंधु हैं उनका हम सहयोग करें और आर्थिक सशक्त बने। यही अनुग्रह है। तो आपसे सहयोग की आशा में डॉक्टर अशोक ठानिया जी, देवभूमि नगर कोटधाम हिमाचल से, महर्षि अत्रि परिवार से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।